कल कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न सूची निकालने के तरीके बताए थे, एक दो उदाहरण देकर। अब उसी में आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मापन की बात करें तो मापन होता क्या है, मापन का मतलब क्या है। तो मापन का मीन्स होता है किसी वस्तु की यथार्थता ज्ञात करना, यानी कि शुद्धता ज्ञात करना। तो किसी वस्तु की शुद्धता ज्ञात करने को ही हम लोग मापन कहते हैं। अब मापन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता हुई, ऐसे तो किसी राशि को माप नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या हुआ, कुछ राशियों की खोज हुई थी जिनकी सहायता से हम लोगों ने मापन की आवश्यकता की पूर्ति की। तो दो तरह की राशियां बताई गई। राशियां का मतलब होता है कि एक प्रकार का वैज्ञानिकों ने मानक माना। जैसे मार्केट हम लोग जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी को किस में आंकते हैं, या तो किलोग्राम में या तो ग्राम में। ऐसे ही कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो क्या कायम मानते हैं, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो ये जो मीटर और सेंटीमीटर, ग्राम और किलोग्राम, ये सब जो होता है आपके पास, यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इन्हीं को राशियां कहते हैं जो मानक माने गए। तो पहले आपको मूल राशियों के बारे में बताते हैं कि आखिर मूल राशियां क्या होती हैं। तो अगर हम मूल राशियां क्या होती हैं इसकी बात करें तो मूल माने होता है मुख्य, और राशियां, और जो मुख्य चीज होती है वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल राशियों की बात करनी है। तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती। ध्यान से सुनेंगे जिससे आप लिख सकते हैं। तो मूल राशियों की अगर बात करें तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल राशियां। तो सबसे पहले 7 प्रकार की मूल राशियां बनाई गई थीं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। एक सारणी से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये राशि होती है, ये इसका मात्रक होता है जो मानक माना गया है, ये इसका संकेत होता है। तो पहले मानी गई लंबाई, दूसरा समय, फिर द्रव्यमान, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा। तो 7 प्रकार की मूल राशियां बताई गई थी। ये जो 7वीं मूल राशि है इसको अब शामिल नहीं किया जाता है। अब लंबाई को मापने के लिए जो मानक माना गया उसको कहा गया मीटर, समय को सेकेंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, ताप को केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडिला, पदार्थ की मात्रा को मोल से मापा गया। लंबाई का जो संकेत होता है वो कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, इसका कैपिटल एम, ताप का थीटा, विद्युत धारा का ए, इसका सी डी, इसका एमओ। जो संकेत बताए गए, तो कुछ तो संकेत इनके अंग्रेजी के कैपिटल लेटर फर्स्ट लिए गए, जैसे लंबाई को लेंथ से डिनोट करते हैं। लेंथ माने होती है लंबाई, इसका कैपिटल एल ले लिया गया तो लंबाई का संकेत हो गया। टाइम, समय को टाइम से डिनोट करते हैं, टाइम का कैपिटल टी लिया गया। द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास का किलोग्राम एम ले लिया गया संकेत। कुछ संकेत ताप को थीटा से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा के मात्रक से एम्पियर से ए बना,
ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडिला से सीधी बना और इसके मूल से एमओ। तो सबसे पहले ये 7 प्रकार की मूल राशियां आप लोगों को पढ़नी है। इन्हीं राशियों की सहायता से पूरे फिजिक्स में अन्य राशियों की खोज हुई थी। तो सबसे पहले अगर मूल राशियों की हम बात करें तो मूल राशियों का मतलब होता है वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको मूल राशियां कहते हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं: लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इनके मात्रक और संकेत आपको बताए गए। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियों को आपको ध्यान रखना है और इन्हीं के आधार पर आगे चलेंगे। अब दूसरी जो राशि आई, अब इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले जो मात्रक थे उन्हीं को कहा गया मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या हुए? मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो राशि आई आपकी वो कही गई व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न की जाए। अब अन्य के द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी? तो पहले मूल राशियों की खोज हुई थी, तो यानी कि हमें मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त करना है, तभी उसको हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, यानी कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कैसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अब मूल राशियों की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे? क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी एक प्रकार की मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है। तो लंबाई चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल कैसा हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, आयतन है आपकी, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तीनों मिलकर मूल राशियां हैं, इन तीनों से मिलकर आयतन की खोज हुई। तो आयतन कैसी हो गई? व्युत्पन्न राशि, यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने 2 चीजें सीखी। तो मापन क्या होता है? किसी वस्तु की शुद्धता ज्ञात करना मापन कहलाता है। मापन के लिए राशियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी न किसी राशि में उसे मापना है। तो 2 प्रकार की राशियां बताई गई हैं, एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों का जैसा कि नाम है, ऐसी राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, वो मूल राशियां कहलाती हैं। 7 ये मूल राशियां हैं, उनके मात्रक हैं, उनके संकेत हैं। दूसरी थी व्युत्पन्न राशि। तो जो व्युत्पन्न माने दूसरे के द्वारा उत्पन्न होना, यानी कि मूल राशियों की सहायता से जो राशियां उत्पन्न की जाती हैं उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब मूल व्युत्पन्न राशि हैं। ठीक है, तो इसके आगे कल के वीडियो में आपको मात्रक और उनकी गणना करना बताएंगे। तब तक के लिए इतना नोट कर लेंगे।